हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। अपने राजस्थान में बीएड एडमिशन 2025 प्रोसेस में है। जिन्होंने पीटीटी एग्जाम दिया था, पहली काउंसलिंग करवाई थी, उनका यहां पर अलॉटमेंट आ गया। फिर जो शेष सीट रही थी, फिर दूसरी बार काउंसलिंग हुई, उसका भी अलॉटमेंट आ गया। और अब तीसरी बार यहां पर जो है काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आप 10 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट सीट यहां पर फुल हो चुकी हैं और जिनके अच्छे नंबर थे उनको कॉलेज अलॉट हो गई है। इस बार ऐसा हुआ कि इस बार पेपर काफी आसान आया। मतलब बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि यहां पर फॉर्म काफी कम गए हैं, सीटें भी काफी हैं, तो लगभग सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक सीट पर दो ही कैंडिडेट थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं आया, क्योंकि पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा गई है। मतलब जिनके 300 से प्लस नंबर है उनको भी यहां पर जो है साइंस में कॉलेज नहीं मिली है या मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको राजस्थान में मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है और आप इसी साल बीएड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए। तो बीएड 2025 सीधा प्रवेश। देखो साथियों, अपने राजस्थान में अगर आपको बीएड करना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको पीटीटी देना पड़ता है। बिना पीटीटी अपने राजस्थान से आप बीएड नहीं कर सकते। लेकिन बीएड की जो मान्यता है पूरे भारत के अंदर, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है, ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है आपके एनसीटी अप्रूव्ड है और वो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो आप वहां से बीएड कर सकते हैं। और उस बीएड की डिग्री की मान्यता किसी भी यहां पर स्टेट में आप कोई भी शिक्षक भर्ती में फॉर्म लगाएं या सेंट्रल लेवल पर आप कोई भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। यानी आपने बीएड कहीं से भी की हो, वो एनसीटी अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेज से है, तो वो प्रत्येक राज्य में मान्यता है उसकी। और कोई भी गवर्नमेंट भर्ती के लिए या टीचर भर्ती निकलती है तो उसके लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। कुल मिला के आप भारत में कहीं से भी बीएड करें, लेकिन एक लीगल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो अगर राजस्थान में आपको कॉलेज नहीं मिली, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान में तो एंट्रेंस होता है पीटीटी। और लेकिन जैसे हरियाणा है, यूपी है, यहां पर एंट्रेंस देना आपको नहीं पड़ता। तो जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर दोस्तों बिना प्रवेश, ठीक, मतलब बिना आपके प्रवेश परीक्षा ही दोस्तों क्या होता है, यहां पर सीधा प्रवेश होता है। मतलब वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती। हरियाणा के अंदर दोस्तों कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, सीधा प्रवेश आपका होता है आपके परसेंटेज बेस के हिसाब से। यानी आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो आप मिनिमम, मतलब न्यूनतम अगर आपके आपकी 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहां पर बिना परीक्षा के बीएड में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एंट्रेंस लगता ही नहीं है। हरियाणा के अंदर भैया एंट्रेंस लगता ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो आप लोग भी फॉर्म लगाओ और एडमिशन पाओ, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे राजस्थान के बच्चों को नहीं पता है कि क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन से लेकर कट ऑफ से लेकर एग्जाम से लेकर, तो सारा यहां पर प्रोसेस आपको न्यू एजुकेशन जो हब अपना इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दोस्तों आपको बताया जाएगा। तो यहां पर न्यू एजू हब इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों आपकी हेल्प करी जाएगी बीएड में एडमिशन के लिए, हरियाणा से यूपी से अगर आप करना चाहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, लीगल तरीके से ही होगा। और मतलब इसी सेशन में आपका होगा, फुल्ली तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको डायरेक्ट लास्ट सेशन में डाल दिया या मतलब कि आपके साथ कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी नहीं होगी, लीगल तरीके से काम होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर दोस्तों आपको जैसे कि एनसीटी अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगी, बीएड बीएसटीसी बीपीएड ये हरियाणा यूपी से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट बीएड में आपको एडमिशन मिलेगा, बीएसटीसी में एडमिशन मिलेगा। ये बीएड की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। नो एंट्रेंस एग्जाम है, डायरेक्ट एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं इसके, ठीक है ना। लोवेस्ट कोर्स फीस है और हिडन चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क आपको मिलेगी, ऑल टाइम अवेलेबल, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मोड में, और लिमिटेड सीट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब ये जो न्यू एजू हब इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा फॉरम से लेकर आपकी एग्जाम दिलाने से लेकर आपके दोनों सालों में, अगर आप राजस्थान के रहने वाले आपको जाना आना है, हरियाणा में एग्जाम देने जाना है, आप प्रैक्टिकल के लिए जाना है, तो सारा प्रोसेस ये आपको देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इनसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। इनकी जयपुर के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनके इंस्टीट्यूट है। जयपुर में आप इनकी ऑफिस में ऑफलाइन आकर मीटिंग कर सकते हैं,
और इसके अलावा साथियों आप कॉल पर इनसे बात कर सकते हैं। तो इनके यहाँ पर 2 नंबर मैंने दे रखे हैं, इन दोनों नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर कैसे एडमिशन होगा, क्या फीस रहेगी, ठीक है ना, एग्जाम कैसे होगी, कितना जाना आना पड़ेगा, है ना, सारी प्रोसेस। एक तो इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो ये आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप रेगुलर नहीं जाएंगे। इसमें आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है, या कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो ही जाना पड़ता है, आपको रेगुलर जाने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो न्यू एजू हब इंस्टीट्यूट है, विगत 14 वर्षों से विश्वसनीय काम कर रहा है, ट्रस्टेबल है, और मैं भी काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं, तो काफी सालों से जो है मैं बता रहा हूं आपको, और बहुत सारे बच्चे यहां से बीएड कर चुके हैं, तो आप भी कर दिए, क्योंकि देखो समय पर कोर्स हो जाए, आपकी साल बच जाएगी, और इसके अलावा दोस्तों इसी साल आप बीएड कर पाएंगे। तो फटाफट से आप लोग इन नंबर पे कॉल करें अगर आपको बीएड करनी है, अपनी साल बचानी है, ज्यादा परेशानी नहीं है, आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम जाना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम देनी पड़ेगी, आपका कोर्स हो जाएगा, 2 साल का आपका बीएड है, उसके बाद आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।